नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा एसोड में। आइए देखते हैं एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज श्रृंखला देखने वाले हैं। साइंस से संबंधित जो आल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेते हैं। तो हम यहाँ पर मेंशन तो 20 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन के माध्यम से 50 से 60 या मानकर चले 100 क्वेश्चन तक कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अगर इच्छा हो तो आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो उत्तेजना के समय अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है एड्रेनलिन। आयोडीन युक्त नमक किस ग्रंथि के लिए लाभकारी होता है। तो ये होता है थायराइड, जिसे अवटु भी कहते हैं। और ये थायराइड देखते हैं कि थायराइड जो हार्मोन थायरॉक्सिन निकालता है, थायराइड ग्लैंड से निकलती है थायरॉक्सिन हार्मोन। और यह कहाँ पे पाया जाता है, तो ये गले में पाया जाता है। अब देखते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसकी कमी से होती है घेंघा रोग, जिसे ग्वार्टर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं। तो ये स्तन ग्रंथि को। और ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है, ये दोनों हार्मोन स्त्रियों में गर्भधारण में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो वो है लीवर, जिसे यकृत भी कहते हैं। अब अगर हम बड़ी देख लें तो छोटी भी समझ लेते हैं कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो पीनियल ग्रंथि है। भोजन को टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है। तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है हमारा जठर आमाशय। लेकिन ये जठर जो आमाशय है, ये ग्रंथि नहीं है। अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि शरीर के अधिकतर कार्यों का संचालन करती है। तो उसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और यह पीयूष ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है। तो मस्तिष्क में पाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को। इनमें से कई सारे हार्मोन निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से, जैसे कि डीएसएच निकलता है, एसटीएच निकलता है, एलटीएच, जीटीएच, ये डीएच। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का ताप स्थापी यानी कि थर्मोस्टेट स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है। तो हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अब जन्म के बाद से मानव की किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। जब से बच्चा जन्म लेता है, इंसान जन्म लेता है, उसके बाद से आजीवन तक किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो वो होता है तंत्रिका तंत्र। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में। अब हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो आरबीसी पाया जाता है, लाल रक्त कणिका जिसे कहते हैं। अब आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। तो ये अस्थि मज्जा में होता है। अगर इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तो आइए जान लेते हैं इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है। तो होता है प्लीहा में, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। अब हम इसका जीवन काल भी देख लेते हैं हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन का जीवन काल जो होता है, समय इसका होता है 20 से 120 दिन तक। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। और ये इसका कार्य क्या है कि ये रक्त के अंदर ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। हीमोग्लोबिन ये जो है रक्त के अंदर ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। अब हम देखते हैं, अगर आरबीसी देख ले तो थोड़ा सा हम डब्ल्यूबीसी के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो श्वेत रक्त कणिका है, इसका जीवन काल 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन का होता है। और इससे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है डब्ल्यूबीसी से। और शरीर को रोग मुक्त ये करता है। और यदि भारी मात्रा में डब्ल्यूबीसी की वृद्धि भी हो जाए, अगर अधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाए, तो इससे जो है ल्यूकीमिया नामक रोग होता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, यानी कि ब्लड कैंसर का लक्षण होता है ल्यूकीमिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। और ये तो आ गया चिंदी सा क्वेश्चन, जो सारे बच्चे जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी, कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। लेकिन नवजात शिशु में, जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 से 300 प्लस होता है। और थोड़ा बड़े होने पर यही संख्या घट करके 280, 286, और जब व्यक्ति वयस्क होता है तो 206 ही रह जाती है। अब भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है। तो भोजन में उपस्थित जो शर्करा होता है उसे माल्टोज में बदलता है टाइलिन। इसे हम एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। और लाइपेज का काम क्या है, वसा को पचाता है। लाइपेज रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध को पचाता है, जिसे बच्चों में, छोटे बच्चों में रेनिन अधिक पाया जाता है, दूध को अच्छे से उसमें पच जाता है बच्चों में। जबकि अगर बड़े बुजुर्ग ज्यादा पी लें तो उसका पाचन
ठीक से नहीं हो पाता है। तो बच्चों में रेनिन की मात्रा अधिक होती है। तो रेनिन दूध को पचाता है, लाइपेज वसुआ को पचाता है, और टाइलिन कहाँ पे पाया जाता है? ये टाइलिन पाया कहाँ पे जाता है? तो लार में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। अब हम देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इसे डायबिटीज, जिसे मधुमेह भी कहते हैं, और जिसे बिहार वगैरह में तो चीनिया रोग भी कहते हैं। और ये क्या होता है, देखते हैं इसको। इंसुलिन की कमी से तो डायबिटीज, मधुमेह होता है। ये इंसुलिन एक हार्मोन है जो निकलता है, कहाँ से निकलता है सोचेंगे आप लोग? तो ये पैनक्रियाज से निकलता है, अग्नाशय ग्लैंड से निकलता है। यानी कि अग्नाशय ग्रंथि की जो लैंगरहैंस होता नहीं, आइसलैंड या दीपिका कहते हैं, उसके बीटा सेल से ये निकलता है। अब हम देखते हैं कि इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन में जिंक धातु पाया जाता है। और अब हम देखते हैं कि इंसुलिन अगर जिंक धातु पाया जाता है, ये भी जान लिए। तो अब हम देख लेते हैं, इस ये नवंबर माह भी चल रहा है, मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। और इसका जो वैश्विक लोगो यानी कि प्रतीक जो है इसका ब्लू सर्किल प्रतीक भी है, यानी कि नीला गोला इसका प्रतीक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो देखते हैं कि कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि मान लो हमें बहुत अधिक थकान अगर हुआ है वर्क से, तो हमें अगर जल्दी ऊर्जा लेना है तो क्या खाना चाहिए? तो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता हमें कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें शीघ्र ही ऊर्जा मिल जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड देख लेते हैं किसे कहते हैं, तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, और शरीर को रोग से बचाते हैं। विटामिन, कौन सा पोषक पदार्थ, अगर हम ये देख लें कि त्वरित ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, लेकिन कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है? त्वरित तो कार्बोहाइड्रेट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है वसा। ये क्वेश्चन अधिकतर कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा, तो कार्बोहाइड्रेट। और अगर वहीं पर पूछ ले कि सबसे ज्यादा ऊर्जा, तो वसा। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस शरीर में गैसों का विनिमय यानी कि गैस एक्सचेंज किस अंग में होता है? गैस एक्सचेंज होता है फेफड़ा में। यानी कि किसमें होता है? फेफड़ा में। इसमें कई सारे वायु कोष्ठक होते हैं फेफड़े में, तो वहीं पर गैस का विनिमय यानी कि गैस एक्सचेंज होता है। अब हम देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो ये शुद्ध होता है किडनी में, यानी कि वृक्क में। अब हम देखते हैं कि वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसकी कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। कार्यात्मक इकाई क्या है किडनी की? तो नेफ्रॉन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो यूरिया पाया जाता है। और अगर यूरिया ऑप्शन में नहीं तो अमोनिया भी सही रहेगा, यानी कि यूरिया और अमोनिया दोनों पाए जाते हैं। आंख के किस भाग के नष्ट हो जाने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? यहाँ की अगर कौन सा भाग है नष्ट हो जाए तो हमें दिखाई नहीं देगा, यानी कि उसकी रोशनी समाप्त हो जाती है। तो कार्निया। और अधिकतर दान भी किसका किया जाता है? आंखों का कार्निया ही दान में दिया जाता है। अब देखते हैं कि कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कशेरुक में पाई जाती है 33, और पूरे शरीर में तो 206 पाया जाता है। फेस में यानी कि चेहरे में 14 हड्डी पाई जाती है। और क्या कहते हैं कि पसली में पसली में तो बता दिए हैं, नहीं कशेरुकी दंड में तो बता दिए हैं 33। अब देखते हैं कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की हड्डी, जो जांघ में पाई जाती है, जिसको जांघ की हड्डी बोलते हैं। अब सबसे लंबी हड्डी जाननी है तो यहीं पर सबसे छोटी हड्डी भी जान लेते हैं। ये सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज या स्टेपी, जो कान में पाई जाती है। अब देखते हैं कि मनुष्य के हृदय का स्पंदन यानी कि हार्ट पल्पिटेशन 1 मिनट में कितनी बार होता है? 1 मिनट में 72 बार होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।